स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। सीएम से राइज स्कूल पर व्यापक चर्चा हुई। आगामी वर्ष में हम सर्व सुविधा युक्त स्कूल शुरू करने वाले हैं। प्रथम वर्ष में हम 350 स्कूलों का चयन कर रहे हैं, जिसमें ट्राइबल समेत सभी वर्ग के विद्यालय सम्मिलित होने वाले हैं। जिला और ब्लॉक मुख्यालय स्तरों पर स्कूलों का चयन करने वाले हैं। परिवहन की सुविधा भी इन स्कूलों में विशेष रूप से की जाएगी। ये बड़ी पहल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। 1,00,000 रुपए के आर्थिक आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कार्य योजना को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के मंथन चल रहा है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग जो सीएम राइज योजना है उस पर व्यापक चर्चा हुई है। आगामी वर्ष में हम उस योजना के माध्यम से अच्छे सर्व सुविधा युक्त स्कूल प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष में हम 350 स्कूलों का चयन कर रहे हैं, जिसमें ट्राइबल और सामान्य वर्ग के और सभी क्षेत्र के विद्यालय सम्मिलित होने वाले हैं। उस योजना में हमने जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर इस प्रकार का विभाजन किया है और कुछ क्षेत्रों को ऐसा भी चयन किया है, जैसे नगर निगम क्षेत्र है या फिर ट्राइबल एरिया है जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। ऐसे भी कुछ विद्यालयों को हम चुनने जा रहे हैं। एक महत्वाकांक्षी योजना है और एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की जो पहल हो रही है, उसी के संदर्भ में सीएम राइज योजना के तहत हम उन्नत किस्म के एक प्रकार के ये विद्यालय जो विश्व स्तरीय होंगे, सर्व सुविधायुक्त होंगे, सभी प्रकार के जो शिक्षा दे सकते हैं उस प्रकार की शिक्षाओं का प्रावधान उसमें किया जाएगा और परिवहन की सुविधा भी विशेष रूप से उसमें प्रदान की जाएगी, ताकि बच्चे अपने घर से स्कूल तक आ सके और वापस घर तक जा सके। ये एक प्रकार की बड़ी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी वैसी ही अभी भी देखने को मिल रही है। आज 224 प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर 5028 घर गए हैं। संक्रमण दर आधा फीसदी से भी कम रह गई है। सीएम ने कहा, कोरोना का फन कुचलने के लिए तत्पर हैं। रोज 70,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री का पलटवार। राम सत्य है, ये सत्य है। ये वही राहुल है जिनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। मैं कमलनाथ को बहस के लिए चुनौती देता हूं। मैं कमलनाथ को भी चुनौती देता हूं कि वो आए और मुझसे राम के विषय में बहस करें। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री ने साधा निशाना। हिंदुओं की जितनी भी आस्था के केंद्र हैं उनको बदनाम करने का काम करते हैं दिग्विजय सिंह और राहुल ही करते हैं। ये वही दिग्विजय है जिन्होंने 3 दिन पहले कश्मीर के 370 पर सवाल उठाया था। सहायता की बात करी थी। विपक्ष ये कह रहा है कि इसका कोई अभी तक आदेश नहीं निकला, जबकि ये कई बार 3 हफ्ते ऐसे कई बार विपक्ष कई बारे में कह चुका निकाल देते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। ये घोषणा विपक्ष के कहने से नहीं की, ये मुख्यमंत्री जी ने, हिंदुस्तान के अंदर पहली हमारी सरकार थी जिसने 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कर्मचारियों वाले, अनुकंपा नियुक्ति, ये प्रयोग मध्य प्रदेश में ही हुए और सबके आदेश निकलते जा रहे हैं। कल एक निकला, एक और निकलेगा। श्री राम स्वयं न्याय और सत्य और धर्म है, उनके नाम पर नौका धर्म है। राम सत्य है, ये सत्य है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था जिनकी सरकार ने कि राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को, आओ मेरे साथ बहस करो, मैं आपको बताऊंगा कि राम क्या थे, क्या हैं, क्या रहे, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और निवेदन करूंगा कमलनाथ जी को कि अगर ये बहस कभी हो तो आप भी आना। सर, कोरोना के क्षेत्र में जैसी इस माह में प्रगति हो रही थी वैसी ही प्रगति लगातार देखने को मिल रही है।
आज कोरोना के कुल प्रदेश में प्रकरण 224 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 528 लोग हैं जो अपने घर गए। एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर 3610 कुल बचे हैं। अगर अपन पिछले महीने चले जाएं, एक महीने पहले में, तो एक दिन में एक शहर में इतने केस निकलते थे जितने पूरे मध्य प्रदेश में बचे एक्टिव केस। संक्रमण दर अब 0.5% से भी नीचे घट गई है, अब 3.1% ही रह गई है, जबकि रिकवरी रेट हमारी 98.4 रिकवरी रेट है। जैसा कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम कोरोना का फन कुचलने के लिए तत्पर हैं बिल्कुल, और इसलिए 70,000 से ऊपर रोज टेस्ट मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। कहीं सी मिलने पर कोरोना की स्थिति को तत्काल उसे वहां कवर करेंगे, और तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए इस बात की पूरी चिंता करेंगे। 15 जिले आज ऐसे आए हैं जहां कोई भी पेशेंट कोरोना का नहीं मिला है। अभियान की बात की जा रही है, लेकिन सर डोज की इतनी कमी है कि वैक्सीनेशन अभियान चलेगा कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी की कल माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत हो गई है। 1 जुलाई तक पर्याप्त मात्रा में डोज आ जाएगी, और इस अभियान को युद्ध स्तर पर, पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर दोनों पर चलाने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण सभी इस अभियान में भाग लेने वाले हैं। पुलिस से भी आप लोग देखो, दिग्विजय सिंह जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की जितनी आस्था के केंद्र हैं, वो सबको विवाद के अंदर रखना चाहते हैं। आप जिन दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने तारीख पर भी सवाल उठाए थे, आपको ध्यान होगा कि ये तारीख नहीं है और ये मुहूर्त नहीं है। हर विषय को विवादास्पद बना के हमारी आस्थाओं पे कुठाराघात की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज उनने राम मंदिर पे कह रहे हो आप, और परसों उन्होंने कश्मीर पे उठाया ही था, कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर उठाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के धर्म से साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। सर एक नहीं, सभी का पुलिस चूंकि फील्ड में रहती है, और ये जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये प्राथमिकता पर रहेंगे।